अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम एक और वीडियो में मैं हाजिर हूँ लेके आप लोगों के लिए। मैंने एक ट्रेड की थी, इसमें मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट $1030 का मैंने प्रॉफिट किया है। और अभी मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया, उसके अंदर जो है ना ट्रेड की एग्जीक्यूशन और वो सारी चीज़ें मैं ज़रा इसका ब्रेकडाउन देता चलूँ। आज हमने क्या देखा, किस तरीके से देखा। बेसिकली आज मेरा एक यहाँ पे मैं एक ब्रेक इवन हुआ जैसे मार्केट ओपन हुई है। मार्केट ओपन होने के बाद एक हमारे पास 930 जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप होता है, उसके थ्रू मैंने एक यहाँ से एक ट्रेड प्लेस की। और ट्रेड प्लेस होने के बाद मार्केट ने हमें फेल टू डिस्प्लेस किया। यहाँ पर उसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ पर उसने हमें एक टर्टल सूप प्रोवाइड किया इस इन लेवल्स पे। ठीक है, टर्टल सूप जैसे इसने हमें प्रोवाइड किया, उसके फौरन बाद इसने क्या किया, एक डाउन साइड की एक इसने मूव दी। और डाउन साइड की जैसे इसने मूव दी, क्योंकि बेसिकली ये जो बुलिश कैंडल ओपन हुई है यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं साइड करता हूँ जरा। ये जो हमारे पास बुलिश कैंडल ओपन हुई है 9:09:42 वाली बुलिश कैंडल, जैसे ये कैंडल ओपन हुई है और इसने ये वाला सी बी इन्वर्स किया, तो मेरे माइंड में था कि अब इसको मज़ीद नीचे आना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको अब जाना ही ऊपर चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये सी बी थी, इसने इन्वर्स किया। और बट जिसकी वजह से अगर तो ये कैंडल, ये वाली कैंडल इसके अप साइड पे क्लोज देती, देन मैं इस ट्रेड को तब भी मैंने ब्रेक इवन ही करना था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जिस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट दी, तो मुझे लगा कि मार्केट हमें लॉस ना दे जाए। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड को ब्रेक इवन किया। मार्केट ने मुझे, ट्रेड ने मुझे ब्रेक इवन किया और यहाँ से इसने मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद मार्केट ने हमें एक मूव दिया और उसके बाद यहाँ से इसने एक एस एम टी प्रोवाइड कर दी। बेसिकली मैं सेल साइड को देख सकता था, इनको अपना टारगेट रख सकता था, बट मेरे बायास जो थे वो बुलिश के थे और मुझे मालूम था कि यहाँ पे हमारे पास इक्वल हाइट्स पड़े हैं। ठीक है, ये मेरे पास माइनर बाय साइड लिक्विडिटी थी, ऊपर मेरे पास एक और बाय साइड लिक्विडिटी थी, ये हमारा माइक्रो हाई था, ये ऊपर हमारे पास प्रीवियस डे हाई भी है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो टारगेट था वो प्रीवियस डे हाई था और मैं यहाँ तक भी होल्ड कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल रहा कि वीकेंड होल्डिंग हो जाएगी। तो उसके बाद मार्केट आई है, इसके फौरन बाद नीचे मार्केट ने डिस्प्लेस किया डाउन साइड पे। मैं M5 के ऊपर आया हूँ। मैंने कहा कि अब मेरा माइंड क्या था, क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पे 4H की CRT भी इन प्ले थी। ठीक है, ये हमारे पास 4H का हाई था, ये हमारे पास 4H का लो था। और मेरी एक ये ट्रेड भी चल रही थी, ठीक है, जो कि ब्रेक इवन हो गई थी। तो इस ट्रेड को फिर मैंने काउंट नहीं किया, जबकि ये ट्रेड भी मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हुई थी और मैं SMT मिस हो गई थी मुझसे, जिसकी वजह से मेरी ये एक विनिंग ट्रेड ब्रेक इवन ट्रेड में क्लोज हो गई थी। और यहाँ पर मैंने कुछ पार्शल्स ले लिए थे, मतलब कि अगर ये रिट्रेस भी करता तो मैं फिर भी प्रॉफिट में मैं बुकिंग करूँ इसकी। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर उसने कैंडल रेंज हाई उठाया, डाउन साइड पे आई। अगर हम इस रेंज का 50% भी अगर हम लोग बनाते हैं, लाइक दिस, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, 50% ऑफ द रेंज मार्केट आई। यहाँ पे उसने हमें SMT प्रोवाइड की। यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्जन थी जिसका मैं वेट कर रहा था कि ये इस इन्वर्जन में आए और यहाँ से मैं बाई की ट्रेड प्लेस करूँ। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट नेक्स्ट कैंडल यानी कि 10 बजे वाली कैंडल में हमें एक बाय का मूव दिया। नो डाउट इसने चॉप किया। यहाँ पे हमारे पास एक CRT भी 9 AM की CRT भी हमारी ऑलमोस्ट प्ले होती, बट उसने 9 AM की CRT उसने प्ले नहीं की, क्योंकि उसने प्रीवियस कैंडल की डाउन साइड पे उसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली नैरेटिव्स थे वो क्या थे, हमारे पास एक SMT हुई, प्रीवियस लेग का 50% आया। और M15 पर अगर हम ये लोग यहाँ पर एक चीज़ गौर करें, तो यहाँ पे हमारे पास एक BC थी और हमारे पास मेजर एक और चीज़, हमारे पास यहाँ पर M15 की चेंज इन स्टेट भी थी, जिसको देखकर मैंने बाय की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। चेंज इन स्टेट दिस वन, हियर इज द चेंज इन स्टेट। तो उसने वो आया चेंज इन स्टेट के अंदर, चेंज इन स्टेट में उसने रिजेक्शन ली। यहाँ पर मेरे पास एक और इन्वर्जन पड़ी थी जो कि 15 मिनट की थी। चेंज इन स्टेट के साथ अलाइन किया किसको, इस इन्वर्जन को। इस इन्वर्जन ने हमें जो एक रिस्पेक्ट दिया वो बहुत खूबसूरत रिस्पेक्ट दिया। और यही मेरे टारगेट्स थे कि मैं यहीं से, जैसे उसने रिजेक्शन दी इन्हीं लेवल्स पर SMT प्रोवाइड की, प्रीवियस लेग का 50% आया, यानी कि हमारे पास वो डिस्काउंट एरिया में आई है, मार्केट डिस्काउंट एरिया में आई, फेयर वैल्यू गैप, चेंज इन स्टेट। और उसके बाद मैंने एक बाई की ट्रेड प्लेस की और ऑलमोस्ट 10.16 आ रहा। दूसरी चीज, यहाँ से भी मुझे एक ये मेरा एक SL हुआ था यहाँ पे इन लेवल्स पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एज अ काइंड ऑफ SMT थी, लेकिन मार्केट ने ब्रेक किया। हम ओवरऑल बुलिश थे,
हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग स्टेट हो गई थी M15 के ऊपर। और अगर हम लोग वीकली प्रोफाइल भी देखें तो वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमारा जो फ्राइडे का डे था वो रेंज के अंदर क्लोजिंग चाहिए थी। नो डाउट हमारे पास वीक की CRT इन प्ले थी, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, इस वीक का लोअर क्वाड्रेंट से उसने उठा के हमें बाय साइड दी प्रीवियस वीक का। अच्छा अच्छा, एक और मजेदार चीज, यहाँ से जो मैंने ट्रेड प्लेस की उसकी भी एक और रीजन थी। वो रीजन क्या थी, जो हमारे पास ये विक थी प्रीवियस डे की, उस वीक का भी 50% इसने 50% टैप किया, प्रॉपर इसने 50% टैप किया। और उसके बाद इसने बाय साइड की दी। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक्सट्रीम बेरिश थे, हमारे पिछले 2 दिन हमारे पास सेल आया, सेल ऑफ आया हमारे पास, तो मैं यहाँ से बाइंग क्यों देखी, उसकी भी एक और रीजन है। वो रीजन क्या है, हमारे पास ये प्रीवियस डे लो था, इसने इसको हंट किया और रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है। इस कैंडल ने रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है, डाउन साइड पे उसने मैनिपुलेशन की, रेंज के अंदर क्लोजिंग की, तो ऑटोमेटिकली हमारे टारगेट्स क्या हो गए, ये हाई जो कि मैंने बाय साइड लिक्विडिटी लगाई हुई थी, और ये प्रीवियस डे हाई जो कि ये हमारा इक्वल हाइज है। हालांकि बेसिकली जो 930 पर जब मार्केट बाइंग में मोमेंटम इसने दिए, तो ये देखें मेरे पास ये वाला हाई और ये वाला हाई मेरे टारगेट थे। अच्छा, यहाँ से अगर ये जाता तो मैं ये टारगेट देखता, उसके बाद ये जो मेरा SL हुआ है, यहाँ से जो मैंने अपना टारगेट रखा था वो मैंने यही प्रीवियस डे हाई रखा था। बेसिकली इसका भी मेरा टारगेट जो था वो प्रीवियस डे हाई ही था। बट क्या हुआ, मैंने देखा कि एक तो वीकेंड है, वीकेंड होल्डिंग करने का फायदा नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे मैक्रोस भी पावर आवर भी स्टार्ट होने लगा है, स्टार्ट हो चुका है 15 से 15:45 तक। तो पॉसिबल है ये इस पावर आवर में हमें ये कुछ इस तरीके से डिलीवरी प्रोवाइड करे, लाइक दिस। ये एक्स्ट्रा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जरा। पॉसिबल है ये हमें अब क्या करे, अब हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटीज है, ठीक है, एक ये होगी और एक ये होगी और एक ये होगी। अब ये तीन है हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटीज, ठीक है, माइनर सेल साइड लिक्विडिटी ये हो गया, और ये हमारे पास है सेल साइड लिक्विडिटी स्विंग लो। अब अगर मार्केट इन लेवल्स पर हमें SMT प्रोवाइड कर देती है, इन लेवल्स पर या इन लेवल्स पर, जो कि ऑलरेडी SMT हो चुकी है, नाइस, ऑलरेडी हमारे पास SMT हो चुकी है। तो अगर ये SMT वर्क कर जाती है जिस तरीके से ये चल रहा है, SMT होने के बाद एज वी नो कि मार्केट क्या करेगी, अब ये पावर आवर के अंदर इसके टारगेट्स क्या होंगे, ये कुछ इस तरीके से करेगा और क्लोजिंग दे देगा हमें, सिंपल है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। मैं बेसिकली अपने टारगेट्स यहाँ से लेके मैं बाहर निकल चुका हूँ। दीज हाइज, ये हाई मेरे टारगेट्स थे, और ऑलमोस्ट मैंने कितने RR कैच किए, ये मेरा SL था इस जगह पे, और 10.84 RR मैंने कैच किया, एंड 2% ऑफ माई अकाउंट मैंने गेन किया। तो ये था जी आज की ट्रेड का ब्रेकडाउन, कि किस तरीके से मैंने अपने नैरेटिव्स अलाइन किए, किस तरीके से मैंने ऑर्डर फ्लो अलाइन किया, किस तरीके से मैंने ऑर्डर फ्लो कैच किया, और उसको मैंने समझा कि मार्केट अब हमें क्या दे सकती है। ये सेल ऑफ तो हमसे मिस हो गया, अगर मैं यहाँ से सेल देखता तो मेरे टारगेट्स यही, ये स्विंग लो था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ से, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी अलाइन करें M1 के ऊपर आके इन लेवल से, और ये था प्री मार्केट मूव यानी कि 8 बजे वाला, ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली प्री मार्केट मूव, ठीक है। और अगर हम मैं यहाँ से ट्रेड कैच करता लाइक दिस और स्टैंडर्ड एविएशन, तो ये -2 और -2.5, तो मैं बेसिकली हमेशा मैं यही बताता हूँ कि मैं -2 के लेवल से निकलना पसंद करता हूँ। और अगर तो मैं ट्रेड प्लेस करता इन लेवल से, ये मेरा SL होना था, और -2 पर हमारे पास ये लिक्विडिटी एरिया कोई ना कोई पीछे होगा ज़रूर, और यस वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप बुलिश, तो ये मेरा टारगेट होना था। और उसके बाद हमें ये RR 15.44 RR की हमारी ये ट्रेड पड़ी थी, बट ये ट्रेड मैंने नहीं कैच की क्योंकि ये था प्री मार्केट मूव। हम लोग बेसिकली जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, ये भी मेरे पास एक अच्छा मूव था, क्योंकि जब यहाँ पर SMT हुई है तो एक ये सेल ऑफ आना था, क्योंकि 9 AM वाले कैंडल या तो प्रीवियस कैंडल का हाई मैनिपुलेट करती है, नेट सेल ऑफ आती है, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हुआ, ये एक प्रॉपर रूल अलाइन हुआ हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 9 AM वाली कैंडल रेंज लो लिया, एंड देन उसने बाय गई। और बेसिकली हमारे पास एक रूल ये भी था कि 9 AM CR मॉडल हमारे पास प्ले हो रहा था, उसने 9 AM CR मॉडल ने 930 पे कैंडल रेंज लो हंट किया, वापस आई, उसने रिट्रेस किया 930,
फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप एंड देन अप। तो यहाँ पर हमें मिली है एसएमटी। यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट ने नैस्डैक ने थोड़ी सी जो है ना ट्रैपिंग की, तो जिसकी वजह से मार्केट फौरन नीचे आई। मैं यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक इवन हो चुका था। एसएमटी देखकर मैं समझ गया था कि मार्केट क्या करेगी, रिट्रेस करेगी और मार्केट के टारगेट्स क्या होंगे, ये सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि इन्हीं लेवल्स पर हमारे पास M15 की क्या पड़ी है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो मार्केट डायरेक्ट आई है इस चेंज इन स्टेट में, उसने इसको टैब इन किया, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, इंटरनल जैसे ही उसने हंट किया तो इंटरनल ही उसने बाय साइड भी हंट करनी थी। और अब पॉसिबिलिटीज हैं ये देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कुछ इस तरीके से कर सकती है, और उसने सेम एग्जैक्ट यहीं पर ही इन्हीं लेवल्स पर एसएमटी दी और वो बाय साइड की तरफ रवा दवा है। तो अब हमारे टारगेट्स ये हैं और ये प्रीवियस डे हाई। पॉसिबल है एंड ऑफ द डे हम ये टारगेट्स हंट कर जाएं, और जैसे ये टारगेट हंट करेगा वी आर गुड टू गो, और हम लोग ऑलरेडी इस टारगेट को लेके बाहर निकल चुके हैं। सो इट्स अ विन विन, एक एसएल, एक टीपी, एक ब्रेक इवन, आई एम गुड। मैंने आज का प्रॉफिट भी गेन कर लिया और चीज़ें वगैरह भी मेंटेन कर ली। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। समटाइम्स सीआरटी प्ले नहीं होती, समटाइम्स सीआरटी प्ले होती है, लेकिन वो कंप्लीट प्ले नहीं होती। बेसिकली अगर ये यहाँ पर एसएमटी हुई है, दैट मीन्स दूसरे दूसरे पेयर ने यहाँ पर पर्जिंग कर लिया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो सीआरटी तो कंप्लीट हो गई, बट क्या हुआ, इसने हाई हंट नहीं किया और इसने हाई हंट कर लिया। तो जब ये सीआरटी कंप्लीट हुई है इसकी और इसने हाई पर्च किया, देन हमारे पास रिट्रेसमेंट रिवर्सल बनता था, और सेम एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल है। ये थी मैनिपुलेशन लेग, और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा क्वार्टरली थ्योरी को भी यहाँ पर अलाइन करें, तो आप अगर एक चीज गौर करें तो हमारे पास एग्जैक्ट क्वार्टर थर्ड में मैनिपुलेशन एंड देन रिट्रेसमेंट, और जैसा कि हमें पता है क्वार्टर फोर में या तो रिवर्सल आता है या कंटिन्यूएशन मिलती है। तो ये क्वार्टर फोर में ही उसने डाउन साइड में मैनिपुलेशन करके उसने डिस्प्लेस कर दिया था। जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ उसने उसको कंटिन्यू रखा और वो टारगेट हिट किया। तो एक ये रीजन भी थी क्वार्टरली थ्योरी को अलाइन करके जाने की। अब हमारे पास क्या क्या चीजें अलाइन हो गई, यहाँ पे हमें मैनिपुलेशन मिली, मार्केट डाउन आई, स्टैंडर्ड एविएशन के लेवल्स हंट हुए, उसके बाद क्वार्टर फोर में हमें रिवर्सल मिलना था, एग्जैक्ट रिवर्सल मिला, एसएमटी मिली, M15 की चेंज स्टेट थी, इंटरनल सेल साइड लिक्विडिटीज हंट हुई एंड देन रिवर्सल, और ये हमारा टारगेट था। तो बेसिकली एसएल हुआ, ब्रेक इवन, एसएल एंड अगेन एंट्री। मैंने यहाँ पर 3 एंट्रीज प्ले आउट की हुई थी। ठीक है, पहली एंट्री बॉटम टिक, ठीक है, सॉरी एंट्री थी मेरी थोड़ी सी नीचे, यहाँ से बॉटम टिक। उसके बाद मार्केट ने डिस्प्लेस किया, मैंने एक और एंट्री प्ले आउट की इस लेवल से, ताकि थोड़ा सा और मैं जो है ना वो कर सकूं, टारगेट ले सकूं। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई है, वो ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। जब मार्केट अगेन इन लेवल्स पर आकर उसने हमें यहाँ पर इसने ये जो वो दी है, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट का अब जाना ऊपर ही बनता है, और ये था इस तरीके से। और ये मेरे टारगेट्स थे सेम एज इट इज, मैंने टारगेट्स अपने सेम रखे इस तरीके से। अच्छा, जैसे ही मैं इन लेवल्स पर आया हूँ, इन लेवल्स पर, तो मेरी इस ट्रेड से मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा था कि मैं अपना जो यहाँ पर लॉस हुआ था वो मैं रिकवर करूँ। तो मैंने ये ट्रेड फौरन से क्लोज की, मैंने अपने लॉसेस रिकवर किए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने लॉसेस रिकवर करना। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, अपने लॉसेस रिकवर किए, बाकी ट्रेड्स ब्रेक इवन करके मैंने जाने दी। अब अगर मैंने ये एंट्री क्यों ली, देखें, थर्ड क्वार्टर मैनिपुलेशन, इंटरनल लिक्विडिटी हंट हुई। मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। थर्ड क्वार्टर मैनिपुलेशन, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई, इंटरनल लिक्विडिटी हंट हुई। दिस इज द रीजन कि मैंने यहां से अपनी सेकेंड सॉरी एसएमटी नहीं, टर्टल सूप, तो सेकेंड एंट्री प्ले की। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, रिट्रेस हुआ क्वार्टर फोर लाइक AMDX। तो क्वार्टर फोर में हमें रिट्रेसमेंट मिली और क्वार्टर वन में हमें डिस्प्लेसमेंट मिली थी, तो मैंने सेकेंड एंट्री अपनी इन लेवल से अप्लाई की, क्योंकि ये इसने अगेन टर्टल सूप किया। लॉस बीन रिजेक्टिंग, ठीक है, जैसे हमें CRT में सिखाया गया, लॉस बीन रिजेक्टेड, हाईज बीन ब्रोकन। तो लो रिजेक्ट हुआ, हाई ब्रोक हुआ, लो रिजेक्ट हुआ, हाई ब्रेक हुआ, अगेन हाई ब्रेक, लो रिजेक्ट हुआ, अगेन हाई ब्रेक हुआ, अगेन लो रिजेक्ट हुआ, अगेन हाई ब्रेक हुआ। तो बेसिकली ये थी मेरी 3 एंट्रीज, और इन्होंने मुझे यहाँ पर अपने टारगेट्स दिए, अलाइन किया मैंने CRT क्वार्टरली थ्योरी, और उसके हिसाब से मेरा टारगेट्स हिट हुए, और मैं सुकून से मैंने अपने एसएल भी रिकवर किए, और मैं स्टिल इन प्रॉफिट्स। तो ये था जी आज की ट्रेड का ब्रेकडाउन, हाउ आई टेक प्रॉफिट्स ऑन नैस्डैक।
किस तरीके से मैंने मार्केट को एनालाइज़ किया, किस तरीके से मैंने $1030 प्रॉफ़िट गेन किया ड्यूरिंग पीएम सेशन। तो ये था जी आज की ट्रेड का ब्रेकडाउन। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और किसी का कोई सवाल है तो वो अम कम्युनिटी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्कॉर्ड भी है और डिस्कॉर्ड के अंदर भी हम अपने नैरेटिव्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प होगी और डिस्कॉर्ड के अंदर बहुत कुछ है, मेरे जर्नल्स हैं उसके अंदर, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें उसमें और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें और यस और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।